नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में ऊर्जाधानी संगठन ने कामगारों को वापस रखने की मांग को लेकर एसीसीएल की दीपका साइलो और कोल हैंडलिंग प्लांट को बंद कराया। सीएचपी और साइलो से 100 कर्मियों को निकाले जाने के विरोध में 3 घंटे तक कामकाज ठप रहा। दरअसल एनटीपीसी सीपत को भेजी जाने वाली कोयला के लदान साइडिंग सीएचपी व साइलो में नया टेंडर होने के बाद नई ठेका कंपनी ने विगत 4-5 वर्षों से सेवा दे रहे 100 कामगारों को काम से बाहर कर दिया है। आक्रोशित कामगारों ने ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर तले विरोध करते हुए एसीसीएल दीपका के सीएचपी और साइलो को 3 घंटे तक बंद करा दिया। प्रशासन, प्रबंधन और ठेका कंपनी के समझाइश और 15 दिनों में बहाली की लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया। 4 दिनों पूर्व ही गेट जाम कर ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया गया था कि तत्काल निकाले गए कामगारों को वापस लिया जाए, अन्यथा 5 दिसंबर को साइलो में कामकाज को ठप करने घोषणा की थी। घोषित चेतावनी के अनुसार सैकड़ों की संख्या में संगठन व ठेका कर्मियों ने साइलो सीएचपी को बंद करा दिया था। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमारे 100 मजदूर भाइयों को जो कि यहाँ के भू विस्थापित और प्रताड़ित थे, इनको बिना मतलब के ये नागार्जुन कंपनी जो है काम से निकाल दी। पिछले 7-8 सालों से इनकी रोजी रोटी, इनका परिवार चल रहा था, कैसे इन्होंने अचानक को निकाल दी। इसी तारतम्य में आज हमने साइलो को बंद कर दिया था। लगभग 3 घंटे साइलो को बंद किया और बंद करने के बाद एक सार्थक वार्ता हुई कंपनी, नागार्जुन कंपनी के जो जीएम है उनके साथ और एसीसीएल के जीएम और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, और हमने खुले तौर पे ये धमकी चाहे या कुछ भी समझे, हमने कहा कि इन 15 दिनों के अंतर्गत हमारे भू विस्थापित और प्रभावित प्रताड़ित भाइयों को अगर काम पे नहीं रखा जाता एक भीषण जन आंदोलन होगा और ये सारे साइलो से लेकर के कोल ट्रांसपोर्टिंग सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा। हम उन सभी नुमाइंदों को महसूस करा देना चाहेंगे भू विस्थापित की ताकत और एकता के साथ उन गरीब किसानों मजदूरों के साथ उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। देश के विकास के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने सांसों को जिन्होंने दिया, आज वही धरातल पे भूख मर रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी में नहीं चाहिए। घोर विरोध प्रदर्शन होगा, गांव तक इसकी गूंज उठेगी और पूरे ट्रांसपोर्ट से लेकर पूरे सब चीज़ को ठप कर दिया जाएगा। 15 दिनों के अंतर्गत हमारे भू विस्थापित और प्रभावित भाइयों के बेरोजगार साथियों को नौकरी पे नहीं दिया जाता है। तो 1 तारीख से एसीसीएल साइलो में एक नया कंपनी आई है, आंध्रा की नागार्जुन। उन्होंने लगभग जो पहले काम कर रहे थे 100 वर्कर, उनको निकाल दिया गया है। उनको उनकी तत्काल बहाल और उसको निर्धारित मजदूरी दर और उनकी सुरक्षा, मेडिकल और साथ में जो पेटी ठेका चल रही है उसकी सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। और यहाँ लगभग हम लोगों ने सुबह से आकर अभी तक ये जो सीएचपी जो एनटीपीसी में रेलवे जा रहे हैं उसको पूरी तरह से ठप कर दिए हैं। अभी एसीसीएल जिला प्रशासन और नागार्जुन कंपनी के मध्यता हम वार्ता हुई है, उसमें लिखित आश्वासन दिया गया है कि 15 तारीख तक जितना भी जो वर्कर बाहर हैं उनको लिया जाएगा करके। अगर इस बीच इन्होंने कार्रवाई नहीं किया तो 15 दिन बाद ठीक 20 तारीख को हम लोग बृहद रूप से पूरी मजदूर वर्ग है, भू स्थापित है और प्रभावित, उनको लेकर पूरी तरह से खदान, कोल परिवहन और जितना सेलों से जो कोयला परिवहन कर रहे हैं पूरी तरह से हम लोग ठप कर देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के जिला पंचायत कक्ष में महिलाओं के अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े न्यायाधीश और महिला आयोग के सदस्य शामिल हुए। महिलाओं से संबंधित उनके अधिकारों को विस्तार से बताया गया। महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने बताया कि आज भी कई महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी नहीं है, इसलिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनका कहना है कि पढ़ लिख गए हैं बच्चे लेकिन दिशा विहीन हो गए हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है बिना समझे ही बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, फिर बाद में फंसने के बाद शिकायत करते हैं। यदि विधिक जानकारी होगी तो कुछ हद तक इस पर रोक लग सकेगा। देखिए, नालसा के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक जागरूकता के तहत महिलाओं के लिए कार्यक्रम स्पेशल रखा गया है, जिसमें महिलाओं को जो डेली आजकल मतलब हर काम में जूझना पड़ता है, जितना उनको कानून अधिकार है उनके बारे में उनको जानकारी दिया जाता है
और आने वाले समय में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, एक्टिव हो रही हैं, उससे भी बहुत फायदा होगा किसी न किसी रूप से। तो हमारी मैडम, जज मैडम भी बैठी हैं, दोनों हमारे उपभोक्ता फोरम से आई हुई हैं। सब अपना अपना जो विधिक जानकारी उसके बारे में महिलाओं को जानकारी दिया जाता है, क्योंकि ये आज कहीं न कहीं आप ये देखिए, पढ़ लिख गए हैं लेकिन दिशा विहीन हो गए हमारे बच्चे, है ना। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार का गलत फायदा उठाना बुरी बात है। ये सबको अब हम महिलाएं ही अपने बच्चों को संभाल सकती हैं, चाहे वो बालिका हैं चाहे महिलाएं हैं, उनको सबको जानकारी रहेगा तब कुछ हद तक ये जो कानून की उसमें जो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, भ्रष्टाचार भी कहिए या तो घरेलू हिंसा का करिए, या तो क्योंकि मैं महिला आयोग की सदस्य होने के नाते मेरे पास जितने केस आ रहे हैं ये मतलब दिग्भ्रमित वाले केस हैं। मतलब दिग्भ्रमित मीन्स जितनी बालिकाएं हैं वो उसका सही अर्थ में जान नहीं रही हैं, और एक महिला हो के, बालिका हो के दूसरी महिला का घर उजाड़ रही हैं। तो जब तक हम उनको जानकारी नहीं देंगे वो कैसे जानेंगी। देखिए यहाँ पे हम लोग मितानी लोग को जो पब्लिक पेज से जुड़े हुए हैं उन सबको मैडम के द्वारा बुलाया जाता है यहाँ, और उनको विधि की जानकारी दी जाती है ताकि आने वाले समय में वो एक्टिव रहें, धोखा ना खाएं, क्योंकि कई चीजें आज देखिए धोखा से हो रहा है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा का मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दिनों मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सरकारी अस्पताल में जरूरी दवाइयों की कमी पिछले 1.5 माह से बनी हुई है, जो आने वाले 1 माह और चलेगी। आलम यह है कि निःशुल्क उपचार के फेर में आने वाले गरीब मरीजों को यहां दवाइयां अपने पैसे से ही लानी पड़ रही है। सर दवा तो मिला है लेकिन पूरी तरह से भी दवा नहीं, एक दवा बाहरी लिखेगी, कारण तो अभी वैसे कुछ बताया नहीं है। बाहरी लिखे हैं, बाहरी भी दिए हैं एक दवा, बाकी दवा मिला, एक दवा बाहर का है, बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर में कोई वैसे इतना दिक्कत तो नहीं है, वैसे पूरी दवा तो मिल ही जाती है यहाँ पे, जो नहीं रहता है वही बाहर के देते हैं। दिक्कत नहीं हो, ले जात है, लेके आज हम मिली धनी तेल से बाद में बताना मेडिकल जात है, फिर यहीं के वहाँ दवाई मिलता वहाँ। यहाँ दवाइयों के साथ सुई, कॉटन, यहाँ तक कि ब्लड बैग भी खुद के पैसों से ही लाना पड़ रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन फंड के साथ CGMSC से सप्लाई का रोना रो रहा है। प्रबंधन दावा कर रहा है कि जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपग्रेड होने से मरीजों की संख्या में 2 गुना इजाफा हुआ है। इससे दवाइयों की कमी बनी हुई है, जिसको आने वाले 1 माह के भीतर दूर कर लिया जाएगा। ये अभी ना मेडिकल कॉलेज बना हुआ तो है, और पूरे बजट्स का है हमारे पास मेडिकल कॉलेज का आ नहीं पाया था। पुराने सिविल सर्जन के हेड का था, और उस समय हॉस्पिटल की जो स्ट्रेंथ थी थोड़ी सी कम थी, अब अच्छा खासा बढ़ गया हमारा 200 से 250, पहले 100 बेड का होता था। तो उसके हिसाब से कंपेरेटिवली दवाई का जो स्टॉक था हमारे पास नेचुरली कम हुआ है, और CGMSC को हम लोगों ने दिया है, पर वहाँ से उतनी मात्रा में लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी हुई है अभी। और अब क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिकल सुप्रेंट का स्थापना हो गई है, तो बजट अब थोड़ा सा चेंज होगा, तो कुछ 1-8 महीने के अंदर में इसकी थोड़ा सा चेंज तो आएगा, उसमें हमको ये उम्मीद कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अगर अधिकारियों के दावे में हकीकत है तो भी अगले 1 माह तक मरीजों को सफर करना पड़ेगा। ये हालात तब बने हैं जब जिला प्रशासन अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का दावा कर रहा है। अस्पताल में चिकित्सकों को परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि बिना उपकरण व दवाइयों के चिकित्सक उपचार करे भी तो कैसे। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की सामुदायिक विकास परियोजना मोर जल मोर माटी के तहत क्षेत्र के किसानों ने औषधीय गुणों वाले काले चावल की खेती प्रारंभ की है। मधुमेह सहित अनेक रोगों में यह चावल फायदेमंद है। सामान्य चावल के मुकाबले काले चावल का बाजार मूल्य अधिक है। वर्ष 2020 से ग्राम दोंदरो और आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर प्रारंभ काले चावल की खेती के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। बालको नाबार्ड प्रोत्साहित कोरबा कृषक उन्नयन प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड ने इस वर्ष तमिलनाडु राज्य को काले चावल की आपूर्ति करने में सफलता पाई है। कृषि विज्ञान शोध केंद्र कटघोरा के विशेषज्ञों के अनुसार काले चावल में एंथोसाइनिन और फ्लेवोनॉइड जैसे अनेक एंटीऑक्सीडेंट के अलावा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। काले चावल कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह को नियंत्रित करने में मददगार है। साथ ही इनमें एंटी कैंसर तथा एंटी फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इनमें फाइबर भी खूब होता है। एंथोसाइनिन से रक्त लिपिड में सुधार होता है, जिससे हृदय संबंधित रोगों से सुरक्षा मिलती है।
इन खूबियों के कारण मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए काला चावल उत्तम माना जाता है। बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति ने किसानों द्वारा जैविक तकनीकों की मदद से औषधि युक्त काले चावल की खेती पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत काले चावल की खेती बाल्को की विशिष्ट पहल है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वेदांता बाल्को ने कृषि उन्नयन को सदैव ही प्रोत्साहित किया है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि बाल्को नाबार्ड संचालित कृषि उन्नयन परियोजनाओं का भरपूर लाभ उठाए। ये जैविक खाद डाले हैं, इम्यूनो रिच दवाई डाले हैं, क्रॉप गार्ड और RPS 76 3 बार छींचे हैं। पहले तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगाए हैं, लेकिन एक उपज बहुत अच्छा है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630
307395। कोरबा में निहारिका टॉकीज के पीछे स्थित गृह निर्माण मंडल के संभागीय कार्यालय को उर्गा स्थानांतरित किए जाने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह दफ्तर पिछले 20 वर्षों से संचालित हो रहा है। मध्यनगर में स्थित यह दफ्तर उर्गा में शिफ्ट किए जाने से शहर के वे लोग जिन्होंने मकानों की बुकिंग करा ली है पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाए हैं, उन्हें 15 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ रही है। इसी तरह सरकारी योजना के अधीन संचालित मंडल निर्मित सस्ते मकानों की बुकिंग कराने से लेकर रजिस्ट्री और उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए भी उतनी दूर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि बोर्ड के चेयरमैन ने भी मौखिक आदेश देते कार्यालय को शहर में शिफ्ट कराने का आदेश दिया था। बावजूद 3 माह बीतने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों को मामले में लिखित आदेश का इंतजार है, जबकि बोर्ड के कॉलोनी में ही कई हॉल शहर में खाली हैं, जिनको दफ्तर बनाया जा सकता है। अभी तो भैंसमा चला गया है, पहले यहीं पे था। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम होता था तो कंप्लेन करने के लिए यहाँ जाने में अच्छा सुविधा होता था, चले जाते थे हम लोग। लेकिन अब चूंकि भैंसमा चला गया है तो वहाँ तो हम लोग जा नहीं सकते, और जाने में भी प्रॉब्लम है भाई, उतनी दूर तो जा नहीं सकते हैं। तो और ये सब कंप्लेन करने के लिए यहाँ जो होना चाहिए वहाँ क्यों भेज दिया, हमें ये समझ में नहीं आ रही है ना। और यहाँ का कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको देखने तो कोई नहीं आते हैं। और वो ये देहात जो भेज दिए, इतने देहात में क्यों भेज दिए हैं? लोग देहात से शहर आते हैं और ये शहर से देहात भेज दिए, ये कौन सा, मेरे को ये पैतरा समझ में नहीं आ रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दिव्यांगों को शासन द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत तिलकेजा के आदर्श गांव कलमी भाटा निवासी मोतीराम कश्यप, जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, जिसे पेंशन 2009 में दिया जा रहा था। कुछ माह से उनको पेंशन मिलना बंद हो गया। उसके बाद पेंशन के लिए फॉर्म भरा गया, लेकिन 2021 खत्म होने वाली है, लेकिन अब तक उनके प्रकरण की कोई सुनवाई नहीं किया गया है और न ही पेंशन शुरू हुआ है। दिव्यांग मोतीराम कश्यप शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा परेशानी है, राशि मेरे को नहीं मिल रहा है। कितने सालों से? बहुत दिन से हो, 2009 में मिला है, उसके बाद नहीं मिला है। कहाँ? सीओ ऑफिस गए थे तो फार्म भरे हैं और तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 10-12 साल से नहीं मिले है भाई। न आवास नहीं आए। मोला जो भी आवे तक आवश्यक मोला हावे मोला देखते हुए पेंशन आवास से मैं निर्धारित था। खुद मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करा था, पेंशन भी नहीं मिला था भाई। दोनों हावन विकलांग मियाँ बीवी। सरकार से क्या चाहता हूँ? सरकार से चाहता वो कुछ मिल जाए, आवास मिल जाए, पेंशन मिल जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। कोरबा के सुभाष चौक स्थित द स्टीमिंग मग्स में अचानक लगी आग। दुकान में धुआं उठता देख लगी लोगों की भीड़। किचन में गर्म तेल के कारण आग लगना बताया जा रहा है। संचालक की सतर्कता से आग पर पाया गया काबू, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। शहर में आज भी कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां आग लगने पर आग को काबू पाने के आवश्यक उपाय नहीं किए गए हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों पर जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। छत्तीसगढ़ की गोल्डन गर्ल श्रुति यादव ने दिल्ली में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने लगातार तीसरी बार भारतीय निशानेबाजी टीम के लिए क्वालिफाई किया है। 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप दिल्ली में चल रहा है। श्रुति ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और 549 के स्कोर के साथ उन्होंने भारतीय शॉटिंग टीम के ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया। पूरे भारत से लगभग 5000 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। हम आपको बता दें, श्रुति यादव ने निशानेबाजी में इससे पहले कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल कर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन किया है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका।
बड़ा जगह छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली में रहने वाले एक शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुसाइड नोट में लिखा, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, किसी की कोई गलती नहीं है, मैं अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। इतना लिखकर शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शिक्षक ने किन कारणों से आत्महत्या की है, इस बात का पता नहीं चल सका है। शिक्षक की लाश उसके घर में फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिली। मृतक का नाम मोहन पराशर। पुलिस ने मृतक के पास से एक सुसाइडल नोट बरामद किया है, जिसमें उसने खुदकुशी के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। उरगा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।